हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या क्या बर्ड्स के नाम सिखाए जाते हैं, और आप घर में भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको क्या क्या बर्ड्स के नाम जो हैं आप सिखा सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में 10 बर्ड्स के नाम यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए चाह रही हूँ जो नर्सरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताने के लिए जा रही हूँ कि मेरी जो बेटी है वो 3.5 साल की है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में ही सिखाऊं, क्योंकि सबसे पहला होता है घर का माहौल। अगर आप घर में अच्छे से बात करते हैं, आप जैसा माहौल बच्चे को देंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। क्योंकि अगर आप घर में थोड़ा सा आप इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो बच्चे भी उस चीज़ को इंग्लिश में ही लेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे। और अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो चीज़ें आराम से समझेंगे। कोई मैम अगर इंग्लिश में उससे कुछ पूछ भी रही है तो बच्चा अगर जानेगा, अगर आप घर में वो चीज़ इंग्लिश में उससे शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बच्चा आराम से उस चीज़ को समझ जाएगा। उसके लिए अनजान नहीं रहेगा कि मैम क्या बोल रही है, ये कौन से बर्ड्स का नाम बता रही है। तो ऐसा नहीं होगा। उसके साथ अगर आप बच्चे के साथ इंग्लिश में ही कुछ बर्ड्स के नाम आप बताएं। जैसे अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में है तो आप नर्सरी की तैयारी जो है आप पहले से ही करवा सकते। तैयारी क्या, नॉर्मली ऐसे ही घर में बात करते रहिए तो बच्चा आराम से उस चीज़ को कैच करते रहेगा, पकड़ते रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है सिखाने की कोशिश करिए। तो देखिए, नर्सरी क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है, वो नॉर्मली जो आप बर्ड्स रहते हैं ना, आप चिड़िया भी देख रहे हैं, कौवा देख रहे हैं, यही सब चीज़ें, कुछ पक्षी, कुछ जानवर, कुछ भी कहीं देख रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बताइए तो बच्चे आराम से समझ जाएंगे। बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, ये सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में बताइए। जैसे आप हिंदी में बोलते हो उस तरह से इंग्लिश में बताइए। तो वही यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए जा रही हूँ 10 बर्ड्स में। सबसे पहला स्पैरो, SPARROW, स्पैरो का हो जाता है गोरैया, इसको गोरैया कहते हैं। स्पैरो जो रहता है इसका हिंदी होता है गोरैया, पक्षी होता है, इसको उड़ने वाला आसमान में पक्षी होता है तो उसको गोरैया कहते हैं। और ये नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अगर मैम उसको बताएंगी तो उसको पहले से ही समझ में रहेगा कि हाँ, स्पैरो का मतलब गोरैया होता है। आप अगर नर्सरी क्लास में नहीं हैं, आप वैसे भी मार्केट में कोई भी बुक मिलती है, आप किसी भी बुक से आराम से बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं आके क्लास की। और आराम से उसको, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आ रहा है ना, तो आप बच्चे को इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है, यही सब छोटा मोटा चीज़ रहता है। आप नॉर्मली कोई भी बुक 10-20 रुपये की बुक आती है, आप वो लेकर बच्चे को आराम से छोटा मोटा चीज़ ही सिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए इंग्लिश प्रॉपर आना चाहिए तभी आप सिखा सकते हैं। मुझे भी उस तरह की नहीं आती है इंग्लिश, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ बच्चे के साथ आप नहीं कोशिश करेंगे तो कोई पड़ोसी थोड़ा ना के कोशिश करेगा आपके बच्चे के साथ। आप कोशिश करेंगे तभी तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे को आप समझाएंगे, कुछ गलती आपसे भी होगी तो आप उस चीज़ को, क्योंकि बच्चे बड़े दूसरे लोग के सामने लगता है क्या कि मैं ये बोल दूँ कहीं मतलब कि एम्बैरेस फील ना हो जाए, थोड़ा ये नहीं लग जाए कि हाँ इसको ये भी नहीं आता है। लेकिन आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई चीज़ नहीं आएगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि बच्चा आपको कहे हाँ मम्मा आपको ये भी नहीं आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे से गलती हो गई, तो आप वो चीज़ तुरंत देख के बोल सकते हैं कि बच्चा ये चीज़ गलती हो गया है, ये चीज़ आप ठीक से बोलो, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये भी नहीं लगेगा कि मतलब क्या चीज़, मतलब कोई ख़राब ना लग जाए मुझे कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कोई क्या लेगा इस चीज़ को। तो आप बच्चे के सामने बोलेंगे, आप इस चीज़ को बच्चे के सामने बोलेंगे ना तो आपको भी आदत हो जाएगी इंग्लिश में बोलने की। तो इसके बाद हो जाता है एगल, EAGLE, एगल। सबसे पहले मैंने स्पैरो बता दिया, उसके बाद एगल, EAGLE, एगल। एगल मतलब बाज होता है और इसको गोरैया भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाता है पैरोट, PARROT, पैरोट। पैरोट मीन्स तोता होता है, ठीक है। पैरोट का हिंदी होता है तोता, और तोता तो सभी जानते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको पैरोट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्राव हो जाता है, CROW, क्राव। जब भी आसमान में अगर काले काले कौवे जाते हैं तो आप उनको क्राव करके बच्चे को बोलिए तो बच्चे जो है मतलब कि समझेंगे भी कि आप क्राव बोले, और बच्चे स्कूल भी जाएंगे तो वहाँ भी अच्छे इजीली एकदम से समझ जाएंगे कि ये मैम जो है क्राव को बोल रही है, मैंने भी देखा है आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ आप बॉन्डिंग बनाइए, बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करिए। अगर आपको नहीं भी आ रही है तो इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, आप भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, ठीक है। उसके बाद हो जाता है पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर, PEACOCK, पीकॉक मोर। ये तो ज़्यादातर दिखता नहीं है लेकिन कहीं आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा तो आप पीकॉक बोलिए, ठीक है। उसके बाद हैन, HEN, हैन।
हैन मीन्स मुर्गी, इसका हैन का इंग्लिश हो जाता है HEN, हैन का हिंदी हो जाएगा मुर्गी। ये आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे ना तो आपको दिखेगा, तो आप बच्चों को हैन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आउल, OWL आउल, बच्चों को पिक्चर में रहता है, O फॉर आउल रहता है। ये लगभग सारे बच्चों को स्टार्टिंग में प्ले में भी पढ़ाया जाता है इसी तरह से। तो OWL आउल, आउल मतलब उल्लू हो जाता है। उसके बाद आप बच्चे को स्वान पढ़ा सकते हैं, SWAN स्वान। स्वान मतलब हंस होता है। हंस कहीं कहीं मिलता है, पानी में कहीं आप घूमने जाते हैं पार्क तो वहाँ पे रहता है। उसके बाद बत्तख हो जाता है, DUCK डक, डक मतलब बत्तख। बत्तख भी आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, पार्क गए हैं कहीं उस तरह का बड़ा सा पार्क, तो वहाँ पे डक भी मिल जाएगा, बत्तख DUCK डक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप बच्चे को बता सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ हमारी जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।